देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। अमेरिका के जो सांसद हैं उन्होंने भारत सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया है और ऐसा कहना अमेरिकी महिला सांसद इल्हान उमर का। अमेरिका की तरफ से भारत को दिए जाने वाले समर्थन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन पर सवाल उठाए। उमर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया। उन्होंने भारत विरोधी बोलते हुए आरोप लगाया है कि ये देश मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चला रहा है। उप विदेश मंत्री से पूछा उन्होंने कि उमर ने बाइडेन प्रशासन के उप विदेश मंत्री वेडी शेरमेन पर सवाल करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक स्वतंत्र व खुले क्षेत्र को बढ़ावा देना क्या यूएस सरकार कैसे समर्थन कर रही है। अमेरिकी कांग्रेस वुमेन ने विभिन्न देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठाया और इसे ऐतिहासिक अन्याय बताया है। उमर ने आरोप लगाया कि मोदी प्रशासन पर भारत के मुस्लिम होना अपराध जैसा बना दिया है, हमें बहुत कुछ बताता है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी प्रशासन मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है उसकी बाहरी तौर पर आलोचना करने के लिए हमें क्या करना होगा। लगातार यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, कभी हिजाब को लेकर, कभी अजान को लेकर दंगे भड़काए जा रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है। उनकी महिलाओं को रेप करने के लिए खुला जो है एक रैली निकाली जाती है, धमकियां दी जाती हैं, मगर मोदी सरकार और योगी सरकार चुपचाप बैठी रही। अजान को लेकर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नया फरमान जारी कर दिया गया है और इस फरमान में कहा गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए उपकरण स्थापित करें। सैटेलाइट जोन जैसे कार्यालयों में भी लाउड स्पीकर का दुरुपयोग हो रहा है। संगठनों का आरोप है कि सुबह मस्जिद लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से छात्रों, मरीजों, बुजुर्गों को रात में काम करने में परेशानी होती है। सबसे पहले अगर आप मोहम्मद सुहेल ऑफिशियल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। ये दुखदायी है। डीजीपी के निर्देश पर बैंगलोर पुलिस ने मस्जिदों को नोटिस जारी कर दिया है और बैंगलोर जामा मस्जिद के इमाम और खतीब मकसूद इमरान ने कहा है कि बैंगलोर में मस्जिदों में शहर की पुलिस से नोटिस मिलने के बाद उन्होंने अपने लाउड स्पीकर पर डिवाइस लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जारी किए हैं जिसका पालन सभी को करना होगा। अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बैंगलोर में 6 अप्रैल कर्नाटक में मस्जिदों को पुलिस की ओर से नोटिस मिलना शुरू हो चुका था। वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अनुमत सीमा के भीतर करें। कुछ दक्षिणपंथी समूह ने लाउड स्पीकरों को बंद करने का आह्वान करते हुए एक अभियान चलाया था जिसमें कहा गया कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। सूत्रों ने कहा है कि अकेले बैंगलोर में करीब 250 मस्जिद को इस तरह का नोटिस मिला है और मस्जिद के अधिकारियों ने ऐसे उपकरण लगाना शुरू कर दिए जिसके तहत ध्वनि अनुमय स्तर यानी कि उसकी आवाज को नॉइस पोल्यूशन के स्तर से कम किया जा सके। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने सभी आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षक को धार्मिक स्थानों के पास नाइट क्लब और अन्य स्थानों पर आयोजन के माध्यम जो ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कुछ संगठनों ने मंगलवार को विभिन्न पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर मस्जिद द्वारा लाउड स्पीकर का दुरुपयोग पर नजर रखने का आग्रह किया है। उनका आरोप है कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सभी सरकारी हैं, यहाँ पर मस्जिदों पे लाउड स्पीकर उतारे जाएं। सबसे बड़ी चीज है, असल में नॉइस पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण सिर्फ एक बहाना है। पूरा इनका टारगेट है मुसलमानों का शोषण करना। लाउड स्पीकर उतरवा कर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं मंदिरों में भी ऐसे लाउड स्पीकर बजते हैं मगर उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। सारा ध्वनि प्रदूषण सिर्फ 2 मिनट की अजान से होता है। इसी वजह से ये नफरत फैला रहे हैं और यही कारण है कि ताकि ये मुसलमानों को परेशान करें, कभी अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, तो कभी हलाल मीट के नाम पर। उसी का एक और यही कड़ी है। इसी वजह से ये अजान और लाउड स्पीकर को लेकर अब बवाल कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर नफरतें फैला रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए।